वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि कैसे दक्षिण अमेरिका के एक देश अल सल्वाडोर में इमरजेंसी लगा दी गई है। वहां आपातकाल लगाने का कारण कानून व्यवस्था में खराबी था, लेकिन दुनिया के एक और देश को अब आपातकाल का सामना करना पड़ रहा है। ताजुब की बात तो यह है कि यह देश भारत का पड़ोसी मुल्क है। यहाँ अर्थव्यवस्था कुछ इस कदर खराब हो चुकी है जिसको लेकर लोगों ने राष्ट्रपति भवन का घेराव भी किया और वहां पर हिंसक कार्रवाई भी की, और इसके बाद राष्ट्रपति ने जबरन लोगों पर इमरजेंसी थोप दी। आखिर कौन सा है वो देश, हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, और किस तरह से लोगों को यहाँ पर इमरजेंसी का सामना करना पड़ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमर। भारत के पड़ोसी देशों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी तख्ता पलट होने वाला है, तो वहीं श्रीलंका में अर्थव्यवस्था की कमर कुछ इस तरह टूट गई है जिसके बाद वहां लोग एक कप चाय के लिए भी तरसने लगे हैं। इस साल अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट दर्ज की गई। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है, जिसको लेकर अब लोग सड़क पर उतर आए हैं और लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति निवास के बाहर कई लोगों ने आगजनी भी की, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इसी आतंकवादी हमले को करार दिया और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। बता दें कि देश में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ईंधन जैसे आवश्यक सामानों की भी कमी हो गई है, और देश में हालात ये हैं कि लगभग दिन में 13 घंटे तक बिजली की कटौती रहती है। बच्चों की परीक्षा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो वहीं पेट्रोल डीजल के स्टेशन पर सेना की तैनाती करनी पड़ी है। इसी को लेकर जब लोगों ने राष्ट्रपति निवास के बाहर प्रदर्शन किया तो पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की जमकर झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने गुस्साए लोगों पर आंसू गैस के गोले भी दागे और लाठीचार्ज भी किया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद कई लोगों ने गाड़ियों को आग भी लगा दी। करीब इस हादसे में 11 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं सरकार ने इस हिंसा के लिए चरमपंथी समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि विपक्षी नेताओं के साथ चरमपंथियों ने मिलकर इस तरीके की आतंकवादी साजिश का प्लान बनाया था, जिस पर पुलिस ने नकेल कसी और कार्रवाई करते हुए अब तक 54 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जर्जर हालातों से गुजर रहे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सरकार मामले की लीपापोती में लग गई है। चरमपंथी संगठनों पर हिंसा फैलाने का आरोप लग रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई है जो पिस रहा है तो वो है श्रीलंका का आम आदमी। इस बीच भारत का रुख भी हर तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका में बड़े स्तर पर भारतीय नागरिकों की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका में कई ऐसे नागरिक हैं जो कि भारत की तरफ पलायन कर आ रहे हैं, और भारत सरकार भी लगातार उन नागरिकों की मदद कर रहा है। तो ऐसे में भारत का रुख भी हर तरफ काबिल तारीफ का विषय बना हुआ है। लेकिन देखते बनेगा कि क्योंकि अब वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, तो आगे श्रीलंका में हालात कैसे होते हैं और कितने दिन और लगेंगे कि श्रीलंका में हालात सामान्य हो जाए। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।